आज के इस कलाम पर ध्यानो ज्ञान करने से पहले सबसे पहले तो मैं खुदा बाप का शुक्रगुजार हूं कि गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान मैं बैरून मुल्क था और खुदा बाप ने परदेश में मेरी हिफाजत और निगहबानी की और आप सब की दुआओं की बदौलत कल शाम मैं सही सलामत मुल्क पाकिस्तान वापस लौटा हूं। इसके साथ साथ मैं आज दुआ भी करता हूं अपनी बहन सिस्टर डेंसला के लिए कि जो कल बैरून मुल्क रवाना होने वाली हैं, कि खुदावंद कल सारे सफर के दौरान उनकी और तमाम मुसाफिरों की हिफाजत और निगहबानी करे। और आज मैं अपनी बहन शम्मा के लिए भी दुआ मांगता हूं जिसकी आज सालगिरह है, कि खुदावंद उसे हमेशा अपनी हिफाजत और पनाह में रखे और उससे सेहत, तंदुरुस्ती और उम्र की दराजी अता करे। और आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी आयात 29 और 30 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम मसीह का जुआ इसके बारे में सुनेंगे। मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूं, तो तुम अपनी जानों के लिए आराम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ नरम और मेरा बोझ हल्का है। खुदावंद यीशु मसीह के पहले पैरोकारों के लिए जुआ एक मानूस इस्तिलाह थी। बहुत सारे लोगों ने अपने खेतों में हल चलाने के लिए बैलों और दूसरे जानवरों के साथ काम किया होगा। ऐसा करने के लिए बैलों के ऊपर एक लकड़ी का जुआ रखा जाता था, जो हल के साथ भी जुड़ा होता था, जिससे बैलों के लिए जमीन में हल चलाना आसान हो जाता था। जुए से बांधना गुलामी की इलामत था। इस हवाले पर तबसरा करते हुए मुकद्दस अगस्ती ने मसीह के जुए को परिंदों के परों से तशबीह दी। हम ये जानते हैं कि परिंदे के पर उसके जिस्म के मुकाबले में बड़े होते हैं। अगर कोई ये नतीजा अक्स करे कि परिंदे के परों को काटने से उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी और उसका वजन हल्का हो जाएगा, तो ऐसा करने से हम उस परिंदे को सिर्फ जमीन के साथ जोड़ देंगे। लेकिन उसके परों को, जिन्हें हम उसके लिए जुआ समझते हैं, वापस लगाने से उसे आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने के काबिल बना देंगे। ऐसा ही हमारे खुदावंद के जुए के साथ है। अगर हम खुदा की खिदमत करने की दावत को कबूल करते हैं और अपनी खिदमत के मिशन की तकमील के लिए मसीह का जुआ अपने ऊपर ले लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि खिदमत करने का अमल हमें हल्का करेगा और हमें ताजगी बख्शेगा, हमें हौसला और तवानाई अता करेगा। हम खुदा की खिदमत के लिए बनाए गए हैं, जिस तरह परिंदा परों के लिए बनाया गया है कि उसके पर हो। परिंदे की तरह अगर हम अपनी जिंदगियों से खुदा की खिदमत का जुआ हटा दें, तो हम दब जाते हैं और वो नेकी नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं। हमें इस हवाले में यह भी बताया गया है कि हमें अपना जुआ नहीं उठाना, बल्कि हमें मसीह का जुआ उठाना है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मेरा जुआ उठा लो। यीशु का जुआ उठाने का मतलब यह है कि हमें उसके साथ और उसमें अपनी जिंदगी गुजारने के लिए बुलाया गया है। वो खिदमत करने और दूसरों के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए आया था। यह हमारा फर्ज है कि हम उसे अपने अंदर ऐसा करने की इजाजत देकर उसे ऐसा करने दें।
मसीह और उसकी गुलामी हमारी जिंदगियों का मुहर्रक और बुनियाद होनी चाहिए। आज हम मसीह की खिदमत के बुलावे पर गौर करें। खुदा हमें किस तरह की खिदमत और किन की खिदमत करने के लिए बुला रहा है, और जब हम इस सवाल का जवाब देते हैं तो हम अपनी खिदमत को कैसे देखते हैं? क्या खिदमत हमारे लिए बोझ है, या क्या हम समझते हैं कि हम उसी खिदमत के लिए बुलाए गए हैं? अगर हम आजिज़ाना खिदमत को एक बोझ के तौर पर देखते हैं तो शायद इसकी वजह यह है कि हमने हकीकत में खुद मसीह के साथ और उसमें खिदमत करने की कोशिश नहीं की है। गौर करने की कोशिश करें कि यीशु अपना जुआ हमारे कंधों पर रखते हैं। इस अमल के लिए हां कहें और आजिज़ाना खिदमत के जिस मिशन को पूरा करने के लिए हमें बुलाया गया है, पूरे दिल से उसे पूरा करें। ऐसा करना ना सिर्फ हमें तरोताजा करेगा, बल्कि यह हमारी जिंदगी को मानी और मकसद भी देगा। हमारे मेहरबान खुदावंद, आप हमारे पास खिदमत करने और मोहब्बत में अपनी जान कुर्बान करने के लिए आए हैं। हमें वो फजल अता फरमाएं जिसकी हमें जरूरत है, कि हम आपकी खिदमत को कबूल करें और जिस खिदमत के लिए हमें बुलाया गया है उसकी तकलीफ और उसमें शिरकत भी करें। आए प्यारे खुदावंद, हमें अपना फजल अता करें ताकि हम आपका जुआ अपने ऊपर ले लें, ताकि हम उस मिशन को पूरा कर सकें जो आपने हमें सौंपा है। खुदा यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।